फ्रेंड्स, एस्पेरेंट्स ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सेकंड पार्ट है। इससे पहले के जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट है उसमें हम यूरोपियंस के बारे में पढ़ चुके हैं एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। तो आज जो है हम ब्रिटिश राइजिंग इन पावर, ब्रिटिशर्स की बढ़ती शक्तियाँ, द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बंगाल नवाब्स। सिराजुद्दौला, ही कैप्चर्ड द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार। सिराजुद्दौला ने जो है एक इंग्लिश फैक्ट्री पर अपना कब्जा कर लिया था कासिम बाजार में। द ट्रीटी ऑफ अलीनगर वाज साइंड ऑन 2 जनवरी 1757, signed between British and Siraj, whereby Siraj conceded practically all the demands. Then British captured Chandarnagar, that is French settlement. ट्रीटी ऑफ अलीनगर जो है 2 जनवरी 1757 में साइन हुई थी और ये जो है ब्रिटिश और सिराज के बीच में साइन हुई थी। और सिराज को जो है ब्रिटिशर्स की सारी डिमांड्स माननी पड़ी और ब्रिटिशर्स ने जो है चंदरनगौर को अपने कब्जे में कर लिया था और चंदरनगौर जो है फ्रेंच सेटलमेंट थी। बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट बिटवीन इंग्लिश अंडर रॉबर्ट क्लाइव, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, एंड सिराजुद्दौला ऑन 23 जून 1757 ड्यू टू conspiracy with Mir Zafar, commander in chief of Nawab's army, who had the British against Siraj to become Nawab. The Nawab was defeated. बैटल ऑफ प्लासी जो है इंग्लिश और सिराजुद्दौला के बीच में हुई 23 जून 1757 में और इंग्लिश का जो है नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था जो कि पहले गवर्नर थे बंगाल के। और ये लड़ाई जो है मीर जफर के कारण हुई थी और मीर जफर ने ही ब्रिटिशर्स की मदद की थी सिराज को हराने में, क्योंकि वो खुद नवाब बनना चाहता था और सिराजुद्दौला जो है ये बैटल हार जाता है। सिराजुद्दौला के बाद जो है अब मीर जफर नवाब बन गए और ये जो है 1757 से 1760 तक नवाब रहे। मीर जफर वाज मिलिट्री जनरल हु बिकम नवाब ऑफ बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल and was granted to free trade in Bihar, Orissa and West Bengal under British influence. मीर जफर जो है मिलिट्री जनरल थे जो नवाब बने और वो जो है बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के नवाब बने ब्रिटिशर्स के अंडर और इन्हें जो है बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में फ्री ट्रेड करने की इजाज़त थी। He conspired with the British to depose Siraj-ud-Dौla to become the Nawab. मीर जफर जो है खुद नवाब बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ साजिश करके सिराजुद्दौला को हराया था। Later he was forced to abdicate in favor of his son-in-law मीर कासिम। बाद में जो है मीर जफर को फोर्स किया गया अपनी गद्दी त्यागने के लिए उसके सौतेले बेटे मीर कासिम के लिए। मीर जफर के बाद जो है अब मीर कासिम नवाब बने और ये जो है 1760 से लेकर 1764 तक नवाब रहे। मीर जफर बिकम द नवाब and Mardawan, Midnapur, Chittagong hand over to him by Britishers. मीर जफर जो है अब नवाब बने और उन्हें जो है मर्दवान, मिदनापुर और चित्तागोंग दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा और ये एरिया जो है बंगाल में था। He shifted his capital from मुर्शिदाबाद to मनग्योर। इसने जो है अपने कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मनग्योर शिफ्ट किया था। He was angry with the British. He formed confederacy with
शुजा-उद-दौला एंड शाह आलम II। मीर कासिम जो है फ्री पास को लेके ब्रिटिशर्स से गुस्सा थे, तो वो बंगाल छोड़ के भाग गए और उन्होंने जो है शुजा-उद-दौला और शाह आलम से संधि कर ली। Battle of Buxar, the English under Munro defeated Mir Qasim, Shuja-ud-Dawla, Nawab of Awadh, and Shah Alam II, the Mughal Emperor. बैटल ऑफ बक्सर जो है इंग्लिश और मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम के बीच में हुई थी, और ब्रिटिशर्स की तरफ से जो है मुनरो ने इस युद्ध का नेतृत्व करा था, और मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम जो है इस युद्ध में हार गए थे। मीर जफर वाज अगेन प्लेस्ड ऑन द थ्रोन, और मीर जफर जो है फिर से इस गद्दी पर बैठ गए 1763। निज़ामुद्दौला जो है अब नवाब बने, और ये 1765 से लेकर 1772 तक नवाब रहे। निज़ामुद्दौला वाज प्लेस्ड ऑन द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर मीर जफर। निज़ामुद्दौला जो है अपने पिता की मृत्यु के बाद जो है नवाब बने। इनके पिता जो है मीर जफर थे। He signed a treaty on 20th February 1765 by which Nawab was to disband most of his army and administer Bengal through a deputy subedar nominated by the company। 20 फरवरी 1765 में जो है एक संधि पर हस्ताक्षर हुए नवाब और इंग्लिश के बीच में, जिसके तहत नवाब को अपनी ज़्यादातर आर्मी को डिसबैंड करना था और एडमिनिस्टर बंगाल से डिप्टी सूबेदार नॉमिनेटेड किया गया कंपनी के द्वारा। ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्टार्टेड इन बंगाल। द कंपनी एक्वायर्ड बोथ दीवानी अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड निजामत अंडर निज़ाम राइट्स फ्रॉम निज़ामुद्दौला इन 1765 to 1766। बंगाल में जो है ड्यूल सिस्टम गवर्नमेंट स्टार्ट हो गया था, और ये जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था बंगाल में। और कंपनी जो है दीवानी और निज़ामत दोनों अधिकार अपने पास रखना चाहती थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। दीवानी के तहत जो है दीवानी जो है अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी, जिसके तहत वो रिवेन्यू कलेक्ट करती थी, और निज़ामत जो है एडमिनिस्ट्रेटिव राइट निज़ामत में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स आते थे। तो कंपनी जो है दोनों राइट्स अपने पास रखना चाहती थी। वारेन हेस्टिंग्स एंडेड द ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन 1772। वॉरेन हेस्टिंग ने जो है ड्यूल सिस्टम को ख़त्म किया था 1772 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।